आज मैं आपसे पुरुषों की बांझपन के बारे में बात करूंगा। पुरुषों की बांझपन को हम जिस परीक्षण से समझ सकते हैं वह एकमात्र परीक्षण है जिसे हम सीमेंट एनालिसिस या वीर्य परीक्षण कहते हैं, और इस वीर्य परीक्षण में जो देखा जाता है वह है शुक्राणु। तो आज हम जानेंगे कि शुक्राणु क्यों अलग होता है। मैंने अपने इस चैनल पर पहले कुछ वीडियो में बताया है कि एक पुरुष के बच्चे पैदा करने की क्षमता है या नहीं, और उस शुक्राणु का मतलब एक आदर्श शुक्राणु के क्या क्या चारित्रिक विशेषताएं या मानदंड होने चाहिए, मैंने उन पर बात की है। आज मैं बात करूंगा कि शुक्राणु के जो चारित्रिक विशेषताएं या असामान्य शुक्राणु क्यों होते हैं उस पर। फिर आइए हम जानें कि शुक्राणु की असामान्यता क्यों होती है। वेरिकोसील नामक एक बीमारी है लड़कों में। जब यह होता है तो अंडकोश के चारों ओर जो रक्त वाहिका होती है उसमें रक्त प्रवाह में कुछ समस्या होती है, जिसे हम वेरिकोसील के रूप में जानते हैं। देखा गया है कि जो लड़के बांझपन से पीड़ित हैं उनमें से बहुत अधिक मात्रा में इस वेरिकोसील रोग से प्रभावित होते हैं। अगर वह वेरिकोसील हो तो उसे उसी तरह से इलाज लेने पर उसकी संतान पैदा करने की क्षमता शुक्राणु की वापस आ सकती है। फिर कुछ संक्रमण होते हैं जिन संक्रमणों में आमतौर पर अंडकोश भी प्रभावित होते हैं। उन सभी संक्रमणों में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, उसमें दोष होता है, और उस दोष के कारण शुक्राणु असामान्य होते हैं और उन शुक्राणुओं में किसी अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता नहीं होती। उस स्थिति में भी एक पुरुष की बांझपन हो सकती है। जो टेस्टिस या अंडकोश है, जिसकी एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे यह है टेस्टिस या अंडकोश, यहीं पर स्पर्म बनते हैं। इस अंडकोश में अगर जन्मजात कोई दोष हो तो भी असामान्य स्पर्म या शुक्राणु हो सकते हैं। इसके अलावा अत्यधिक शराब पीना, अत्यधिक मद्यपान करना, ये सभी चीज़ें भी स्पर्मेटोजेनेसिस पर प्रभाव डाल सकती हैं, और उस स्थिति में एक पुरुष का वीर्य असामान्य हो सकता है। किशोरावस्था में अगर किसी को मम्प्स का कोई इतिहास हो, जब हम बांझ दंपति को अपने चैम्बर में देखते हैं, हम यह बात सभी पुरुषों से पूछते हैं कि बचपन में उन्हें मम्प्स हुआ था या नहीं। उस स्थिति में यह संक्रमण जिनको होता है उनके भविष्य में वीर्य में समस्या हो सकती है। अत्यधिक गर्म वातावरण में काम करना, रसायनों के साथ काम करना, जैसे डाइंग कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनमें कई बार देखा जाता है। फिर कुछ काम के वातावरण होते हैं जहाँ विकिरण का प्रभाव बहुत अधिक होता है। उन सभी जगहों पर जो लोग काम करते हैं उनके वीर्य में समस्या हो सकती है। अत्यधिक तंग कपड़े पहनना और गर्म वातावरण में रहना, उन सभी पुरुषों को भी शुक्राणु समस्या हो सकती है। कुछ यौन संचारित संक्रमण या रोग होते हैं, जिन रोगों को हम एक शब्द में एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। इन सभी संक्रमणों से प्रभावित लोग केवल वर्तमान समय में नहीं, अगर अतीत में ऐसा कोई संक्रमण हुआ हो तो उन सभी पुरुषों के वीर्य में समस्या से लेकर वीर्य में शुक्राणु की अनुपस्थिति तक हो सकती है, जिसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। वीर्य तो बन रहा है, लेकिन जो मार्ग होता है वीर्य के परिवहन का, उस मार्ग में शायद कोई समस्या रह जाती है। उन सभी पुरुषों की भी संतानहीन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। किसी कारणवश अगर उस पुरुष को जननांग या अंडकोश में कोई दर्द हुआ हो, अगर पहले कोई इतिहास हो वहाँ दर्द होने का, तो भी उस पुरुष के वीर्य में अंतर देखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पुरुषों का वीर्य शायद ठीक से बन रहा है, लेकिन इजैकुलेशन मामला होता है कि जिस प्रक्रिया या जिस पद्धति से वीर्य आता है उस पद्धति में दोष होता है, जिसे समस्या कहा जाता है। फिर कई बार देखा जाता है कि वीर्य जिस रास्ते से आना चाहिए पति पत्नी के सहवास के समय, वह विपरीत दिशा में चला जाता है। मैं फिर से एक चित्र की मदद लेने जा रहा हूँ। आपको समझाने के लिए यह चित्र फिर से दिखा रहा हूँ। हम इस चित्र को देख सकते हैं। यह वह मार्ग है जिससे वीर्य का परिवहन होता है। तो कई बार जो समस्या होती है, वीर्य रास्ता सब कुछ ठीक है, लेकिन देखा जा रहा है कि स्खलन के समय जिस रास्ते से वीर्य आना चाहिए वह उल्टे रास्ते पर चला जाता है। यह मूत्राशय में चला जाता है, जिसे हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन या उल्टे रास्ते से वीर्य का परिवहन कहते हैं। ऐसे सभी पुरुष भी निसंतान रहते हैं और बांझपन की समस्या से पीड़ित होते हैं।
फिर कई बार कुछ और समस्याएं होती हैं जिसे कहा जाता है कि जब पति पत्नी सहवास करते हैं तब पुरुषों के जननांग में जो शारीरिक परिवर्तन होना चाहिए वह नहीं होता है। पैन और इसके न होने के कारण वीर्य का निर्माण तो सही होता है, लेकिन वह महिला साथी के प्रजनन तंत्र तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे सभी मामलों में भी पुरुषों में बांझपन देखा जाता है। उनका वीर्य परीक्षण भी सही होता है, सब कुछ सही होता है, फिर भी पुरुष का बच्चा नहीं हो रहा है। तब जब हम पुरुषों के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो हम अक्सर पिता पुत्री के संबंध में पूछते हैं। तब कई बार यह इतिहास सामने आता है कि जब दोनों मिलते हैं तो पुरुष का वीर्य किसी भी तरह से उस स्थान तक नहीं पहुंच पाता जहां महिला के प्रजनन तंत्र में बच्चा बनने की बात होती है। उस प्रणाली में समस्या होती है। अगर पुरुषों के मूत्र में बहुत अधिक संक्रमण होता है तो कई बार बीज की समस्या हो जाती है, क्योंकि हमने चित्रों में देखा है कि वीर्य बनने का रास्ता मूत्राशय से जुड़ा होता है। इसलिए अगर किसी के मूत्राशय में संक्रमण हो और बार बार संक्रमण होता रहे और वह पुरुष अगर इलाज के लिए डॉक्टर के पास न जाए तो उस स्थिति में उस पुरुष के शुक्राणु या वीर्य में समस्या हो सकती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं। कई बार लोग शारीरिक कुछ समस्याओं के लिए लंबे समय तक दवाइयाँ लेते रहते हैं। उन सभी दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनके कारण पुरुष कई बार संतानहीन हो जाते हैं और उनके शुक्राणु में कुछ समस्याएं हो जाती हैं। तो हमने जाना कि पुरुषों के शुक्राणु में क्यों समस्या होती है, कहाँ कहाँ समस्या हो सकती है। अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पास इस प्रकार की कोई समस्या थी या हो रही है और आप अभी संतानहीन हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना दीवा डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी समस्या को डॉक्टर के सामने खुलकर बताएं। अपने अंदर किसी भी प्रकार की शर्म या डर, सामाजिकता का डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका डॉक्टर आपके लिए है और आप निसंकोच अपनी समस्याओं को बताएं और आशा है कि इंशाअल्लाह आपकी समस्याओं का समाधान वह डॉक्टर दे सकेगा और आप और आपकी भविष्य की पीढ़ी या आपकी इच्छित संतान का चेहरा देख सकेंगे।